सभी को जय श्री कृष्ण। थाना माहेश्वरी महिला समिति आपका हार्दिक स्वागत करती है। आज के हमारे गेस्ट है जो औरंगाबाद से है, रेणुका जी मालानी। तो इनका परिचय देने को मैं रश्मि भूतड़ा को अनुरोध करती हूँ। रश्मि। जय महेश, मैं रश्मि भूतड़ा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज अपने साथ जुड़ने जा रही है औरंगाबाद से रेणुका जी मालानी। ये एक सॉफ्ट स्किल ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर है। पेरेंटिंग, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये इनकी एक्सपर्टाइज है। इनके अनगिनत वर्कशॉप्स और सेमिनार से कल्याण, नासिक, जालना, औरंगाबाद इन एरिया के लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। आज हमारा ये सौभाग्य है कि हम इनसे कुछ बातें सुने और हमारे रिश्ते को मजबूत बनाएं। रिश्ते तो सभी की बातें हैं, मगर इन रिश्तों को संजो के रखना और अंत तक निभाना ये भी एक कला है। सो ऑन बिहाफ ऑफ थाना माहेश्वरी महिला समिति, आई वेलकम यू रेणुका जी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थाना माहेश्वरी महिला समिति को मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज आपने मुझे एक बहुत ही स्पेशल, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने के लिए बुलाया है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो इज इट ओके, कैन आई स्टार्ट? यस प्लीज स्टार्ट। हेलो, जस्ट सबको अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच। चाहे शादी को 2 साल हुए हो या 20 साल या 50 साल, मुझे लगता है हस्बैंड वाइफ के बीच में जो छोटी छोटी बातों पे नोकझोंक होती है, जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं, वो शायद कभी खत्म नहीं होते। हम बहुत बार देखते हैं अपने आसपास में बहुत सारे कॉन्ट्रास्ट कपल्स होते हैं। आपने अपने मम्मी पापा देखे होंगे या बहुत सारे आपके फैमिली फ्रेंड्स होंगे या खुद आप लोग, जो बहुत ही कॉन्ट्रास्ट है। ट्रस्ट मी, कॉन्ट्रास्ट लुक्स बेटर एंड दैट्स द बेस्ट कपल। आप कभी क्रीम पैंट और क्रीम शर्ट का मैचिंग पसंद करते हो? डेफिनेटली नॉट। हम चाहते हैं कि हम कॉन्ट्रास्ट में ड्रेस्ड अप हो। साड़ीज में भी अगर आजकल आप देखो तो फैशन इज मोर ऑफ अ कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज। सो अगर आप हस्बैंड और वाइफ आर ऑल्सो कॉन्ट्रास्ट विथ ईच अदर, trust me, is the best couple because you complement more to each other. मेल और फीमेल, इनको बनाया ही भगवान ने थोड़ा सा अलग तरीके से है। जैसे मेल का जो माइंड बॉक्स होता है दैट इज मेड अप ऑफ लॉजिक प्लस ईगो, और जो फीमेल का माइंड बॉक्स होता है दैट इज मेड अप ऑफ इमोशन प्लस केयर। एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगी। जब हस्बैंड्स काम के लिए जाते हैं, व्हेन दे गो फॉर देयर जॉब, हर टाइम आप देखना वो पूरी तरह से फोकस्ड होते हैं उनके काम के पास, उनके काम की तरफ। तो जो माइंड में अलग बॉक्सेस होते हैं, बच्चे, घर, वाइफ, एवरीथिंग इज क्लोज्ड। ओनली दे फोकस ऑन वन बिकॉज दे आर मेड दैट वे। और जो फीमेल होती है, जब वो अपने काम के लिए जाती है, अपना कुछ काम करने के लिए, दे आर नाउअडेज अ मल्टीटास्कर्स व्हेन दे गो फॉर द प्रोफेशन, देयर जॉब्स। तो जब वो जाती है तो मेड घर पर आई है या नहीं, बच्चों का क्या है, किचन कौन देखने वाला है, सारे जो पिटारे होते हैं वो खुले होते हैं। ऑल द बॉक्सेस आर ओपन बिकॉज द लेडी इज मेड दैट वे। तो अगर लेडी अपने कोई बेस्ट फ्रेंड्स को भी मिलने जा रही है, तब भी घर में क्या चल रहा है उनके पूरे जहन में होता है। और जो मेल है, अगर वो अपने बेस्ट फ्रेंड्स को मिलने जाए तो जो वाइफ वाला पिटारा होता है तो पूरा सील पैक ही हो जाता है वो बॉक्स। सो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके लिए कंसर्न नहीं है, बट दैट इज हाउ दे आर मेड। और अगर शादी की बात करें तो जो पहली चीज है जिस पर ये शादी टिकती है दैट इज इम्पोर्टेंस, हाउ मच वी गिव टू ईच अदर। तो एक छोटी सी एक्टिविटी लूंगी मैं आपको जस्ट टू टेल अबाउट इट। इमेजिन कीजिए एक सर्कल है और इस सर्कल में आप सोचिए कोई 5 या 7 से 8 लोग, ऐसे लोग जिन्हें अगर आपको सुबह पता चले कि वो लोग आपकी जिंदगी में कल उठने के बाद पता चले वो लोग ना हो, you will have your life upside down। आपको दुख बहुत होगा, you will be emotionally very affected, but आपकी जो जिंदगी है वो अच्छी खासी चल रही है, but emotionally you will be affected। आपने जरूर वो लोग सोचे होंगे जो आपके इन-लॉज, आपके पेरेंट्स और कोई रिलेटिव्स, फैमिली फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स, जिनके बिना आपकी लाइफ बहुत अफेक्ट हो जाएगी। अब आप इमेजिन कीजिए उसके बीच में एक और सर्कल है और उस सर्कल में कोई भी 3 या 4 लोग रोज रह सकते हैं जो अगर कल ना हो तो आपको लगे कि आपकी लाइफ
बहुत ज्यादा अफेक्टेड है, बहुत ज्यादा ऊपर अलग हो गई है, इट्स टोटली डिफरेंट एंड इमोशनली यू आर टोटली लॉस्ट। डेफिनेटली इसमें आपकी बीवी, बच्चे, आपके पेरेंट्स, ये लोग होंगे, है ना। अब आप ये इमेजिन कीजिए कि बीच में एक छोटा सा सर्कल है और इस सर्कल में सिर्फ एक कोई इंसान रह सकता है जो कल अगर ना हो, आपको पता चले, योर लाइफ इज टोटली कोलैप्स्ड। आप इमेजिन नहीं कर पाओगे अपने आप को उनके बिना कुछ भी करने के लिए। आई एम श्योर 99.9% ने जरूर हस्बैंड या वाइफ ही सोचा होगा, बिकॉज योर स्पाउस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन फॉर यू। अब जब इम्पोर्टेंस की बात आती है, इतना इम्पोर्टेंस अगर वो इंसान है, बट डू वी रियली गिव दैट इम्पोर्टेंस टू दैट पर्सन? क्या हम सही में ये कर पाते हैं? मैं आपको एक एग्जांपल देखती हूँ। एक बार, बहुत बार क्या हो जाता है, हम इस रिलेशनशिप को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। सपोज मेरे हस्बैंड जब खाना खाने आए, उन्हें ये नहीं पसंद कि आई एम ऑन फोन और व्हाट्सएप व्हेन ही हैज हिज डिनर और लंच, और फिर भी अगर मैं ये चीज करूं, ये चीज मैं करूं, तो देन व्हाट? अगेन इट इज डेफिनेटली ओके। आवाज का कोई प्रॉब्लम बता रहे हो आप लोग? कैन यू हियर मी नाउ? प्लीज गिव अ थंब इफ यू कैन हियर मी। Yeah, we can. ओके फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, सो जब अगर वो खाना खा रहे हैं और तब मैं फोन पर हूँ, एंड इफ ही डजंट लाइक, सो व्हाट इज माय ड्यूटी? माय ड्यूटी इज डेफिनेटली not to be on phone. अगर कोई चीज उनको नहीं पसंद, then can I do that just to show him that you are important for me, right? हम बहुत बार इस relationship को taken for granted ले लेते हैं। We think it's okay, husband ही तो है या wife ही तो है, तो why do we need to really take efforts for that relationship? But trust me, this relationship needs maximum importance and maximum attention towards it. Nowadays, if you see education में, along with education, soft skills is being given a lot of importance. Soft skills को कि आप कैसे बात करते हो, कैसे खुद को present करते हो, how do you put your words is really important. Do we use this soft skills at home? हम कितनी बार घर में ये words use करते हैं, सॉरी, प्लीज और थैंक यू। हम सबको पता है ये बेसिक वर्ड्स है। हम जब कहीं जाते हैं तो हम बहुत इजीली कह देते हैं, ओ आई एम सो सॉरी, ओ थैंक यू सो मच। जिसे हम नहीं पहचानते उनके लिए भी हम ये वर्ड्स बहुत आसानी से यूज करते हैं। लेकिन घर पे जो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, जो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, क्या हम उनके लिए ये 3 वर्ड्स दिल से पूछना कि क्या हम करते हैं? सॉरी, आज मैं लेट हो गई। सॉरी, आज मैं आपने जो कहा था वो नहीं कर पाया। सॉरी, थैंक यू और प्लीज। दोनों थक कर बाहर से आए हैं, एक गिलास पानी दे दो। इसकी जगह क्या हम कह सकते हैं, प्लीज मुझे एक गिलास पानी दे दो। These words really matter. तो जब रिलेशनशिप को ग्रांटेड न लेते हुए थोड़े से वर्ड्स ऑफ सॉफ्ट स्किल्स बाहर की जगह, मुझे लगता है पहले हमने घर की दुनिया में अगर हम इस्तेमाल करें तो लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। जब हमारे छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाते हैं, कभी इशू बड़ा भी हो जाता है और हम जब बात करते हैं, समटाइम्स इवन अब्यूज ईच अदर, जोर से बोल देते हैं, कोई वो वर्ड्स यूज कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए। तो जब हम ये सब करते हैं, खुल के करते हैं, हम ये सोचते हैं कि इन्हें ये बोलना है, ये नहीं बोलना है, नहीं, हम बहुत दिल खोल कर झगड़ लेते हैं। जब हम दिल खोल के झगड़ लेते हैं तो हम दिल खोल के एक दूसरे से प्यार क्यों नहीं करते? दिल खोल के एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं देते? क्यों एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ दिल खोल के हम क्यों ना कह दे, अरे वाह आज आप बड़े अच्छे लग रहे हो, ओ वाओ आई एम सो प्राउड ऑफ यू, मे इट बी मेल और फीमेल। क्यों हम एक दूसरे को हक से बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट नहीं करते? जैसे खुल के हम हमारे रिलेशनशिप में झगड़ लेते हैं, खुल के ही इस रिलेशनशिप में कॉम्प्लीमेंट भी करो और एक दूसरे को प्यार भी करो। हम कितनी बार ऐसा होता है कि हम वेट करते हैं कोई बर्थडेज और एनिवर्सरीज को टू मेक हिम फील स्पेशल। इट्स नॉट रिक्वायर्ड। किसी भी दिन जस्ट विदाउट रीजन हग हिम एंड से हिम आई लव यू। चाहे शादी को 2 साल हुए या 25 या 50, जरूर कहिए, बिल्कुल टाइट हग कीजिए उनको, कहिए आई लव यू। एक छोटी छोटी चीजें बताइए उनको, आपको उनके बारे में क्या पसंद है। जब हम बुराइयां गिना सकते हैं तो हम अच्छाइयां गिनाने में क्यों कतरा जाते हैं? एक दूसरे को बहुत दिल से कॉम्प्लीमेंट जरूर कीजिए। कॉम्प्लीमेंट के साथ मैं कहना चाहूंगी, एक दूसरे को कंसर्न दिखाइए। सपोज आज
आप लोगों का कोई प्रोग्राम है, अगर हस्बैंड ये पूछ ले अरे आज आपका वो प्रोग्राम था कैसा हुआ, या वाइफ आपको पूछ ले अरे आपकी वो आज इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, या सुबह आपका सिर दर्द था, हाउ आर यू नाउ, ये सिंपल चीजें एक दूसरे के लिए कंसर्न दिखाती है, एंड दिस कंसर्न टू बी शोन इज रियली रियली इम्पॉर्टेंट। अगर मैं कहूँ ब्रांड एम्बेसडर, आज हम टीवी पे हर आप कोई भी प्रोडक्ट देखोगे तो उस प्रोडक्ट का एक ब्रांड एम्बेसडर होता है। इन द सेम वे हमारे स्पाउस के भी हम ब्रांड एम्बेसडर है। वी आर द टोटल ब्रांड एम्बेसडर्स फॉर ईच अदर। मैं एक सिंपल आपको एग्जांपल दूंगी उसका। सपोज आप इमेजिन कीजिए आप कोई मंडल की मीटिंग में आए हो या कोई सोशल इवेंट में जा रहे हो, और उस इवेंट में जब आप जाते हो और आपको जब निकलना होता है, आप कहते हैं मुझे जल्दी निकलना है, मेरे हस्बैंड को चलता नहीं है, लेट आया हुआ, या वो जोर से चिल्ला देंगे आई रियली नीड टू बी ऑन टाइम। ये बोलकर जब आप वहां से निकल जाते हो, मैं अगर आपके हस्बैंड को नहीं पहचानती हूँ, ना देखा है, still I have created a frame in my mind about how your husband is, और अगर हस्बैंड वाइफ के लिए ऐसे करे तो how your wife is। क्यों? क्योंकि या आपने मुझे ये परमिशन दी कि मैं एक फ्रेम बना लूं which is not good about your spouse। There may be 100 good things which are there about him, but what you told me कि वो अच्छे नहीं है, या वो बहुत चिल्लाते हैं, या उनको गुस्सा आ जाता है, मैंने फ्रेम बना लिया कि वो बहुत गुस्से वाले हैं। तो ये आपके बच्चों के लिए कभी कभी हम बोल देते हैं अरे वो बहुत शैतान है, अरे वो पढ़ाई में थोड़ा कमजोर है। जहां जरूरत नहीं है, अपनी फ्रेम, अपनी ब्रांड एम्बेसडरशिप जो है आपकी फैमिली के लिए, आपके स्पाउस के लिए, उसको बिल्कुल मत तोड़िएगा। क्लियरली कह दीजिएगा ओनली द गुड थिंग्स, नेवर द बैड थिंग्स। क्योंकि जब आप कह देते हो कि अरे वो पढ़ाई में कमजोर है, यू इमीडिएटली गिव द चांस फॉर अदर्स टू से कि वो थोड़ा सा पढ़ाई में अच्छा नहीं है। So you are the brand ambassador of your family and especially for your spouse. So see to it कि आप दोनों किसी भी हाल में एक दूसरे की जो ब्रांड लोगों के सामने आप जो पोर्ट्रे करते हो, because people will see what you portray about your relationship, about your family, about your spouse. So see to it that relationship and that spouse clarity is always there, and the brand ambassadoring what you do in front of people is really nice. आजकल मैक्सिमम हम देखा जाए तो हम इनर हैप्पीनेस से ज्यादा आउटर हैप्पीनेस, पार्टीज, इन सबको थोड़ा सा ज्यादा प्राधान्य दे रहे हैं। द मोर इम्पोर्टेंस इज गिवन टू दीज थिंग्स नाउडेज। तो उसमें क्या हो रहा है, हमारी शॉपिंग हम थोड़ा सा, हमारी स्पेंडिंग कंपैरेटिवली ज्यादा हो गई है, हमारी आउटिंग्स कंपैरेटिवली ज्यादा बढ़ गया है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे फैमिलीज में आज भी हस्बैंड वाइफ फाइनेंशियल पोजीशन को इतना डिस्कस नहीं करते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट हस्बैंड वाइफ बैठ कर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फैमिली डिस्कस करें। प्लीज टेल ईच अदर, टेल इफ, बिकॉज नाउडेज वाइफ्स आर आल्सो वर्किंग, सो इफ यू आर अर्निंग प्लीज मेक द क्लैरिटी कि आपका इनकम एग्जैक्टली कितना है। मेक अ क्लियर फ्रेम कि दिस इज आवर फाइनेंशियल पोजीशन, इसमें इतना अमाउंट है जो मुझे बच्चों पर या एजुकेशन पर, घर पर खर्च करना है। This is the amount that I think we should spend on entertainment, movies, going out, outings, सबके लिए। And this is one amount which we have to keep as our हमारी खर्चे ना कर कर हमारे लिए हम बचा ले। तो that should be our savings. So we need to decide. जब ये चीज डिसाइड हो जाए कि हमारी सेविंग्स कितनी है, हमारे खर्च किस चीज पर कितने करने हैं, लाइफ बिकम्स वेरी इजी। क्योंकि आजकल हम बहुत बार देखते हैं कि बिकॉज ऑफ नो क्लैरिटी हम खर्चा किए जा रहे हैं। हस्बैंड्स आर गेटिंग इनटू डेट्स, लेडीज आर अनअवेयर ऑफ इट, and the problem creates too much later. Family, especially the husbands, gets into depression because of this. So it is very necessary to have a clear image of what your financial position is. As a spouse, it is very important for us to support him कि भाई ये जो फ्रेम है हम इसी हिसाब से काम करें। जो नेक्स्ट टॉपिक है जिस पे मैं बात करना चाहूंगी, that is expectations. अगर मैं कहूँ तो शायद शादी में जितनी भी फसाद की जड़ है, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, that is because of expectations. हम बहुत एक्सपेक्ट करते हैं। we expect कि सारे काम हम जो उनसे चाहे, जो भी हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं वो सारे पूरे होना चाहिए। मैं एक छोटी सी आपको स्टोरी बताती हूँ। इमेजिन कीजिए आप कि एक बार आप एम्प्लॉयर हो, आप मालिक हो, और आपने किसी को कल एक एम्प्लॉय को काम पर रख लिया है।
और उसे कह दिया कि बस कल से काम पर आ जाना। जो एम्प्लॉई है वो दिल लगा के काम कर रहा है, उसे सब काम, उसे लग रहा है कि मैं बहुत पसंद किया जाऊंगा क्योंकि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मेरे मालिक मुझसे खुश होंगे, सो ही ट्राइज हिज लेवल बेस्ट। एक हफ्ते के बाद मालिक को लगता है, द एम्प्लॉयर फील्स कि ये तो बिल्कुल वैसे काम नहीं कर रहा है जैसे मुझे चाहिए। वाई? क्योंकि आपने क्लियर उनको बताया ही नहीं है कि आपको उनसे एक्सपेक्टेशन क्या है। एक हफ्ते बाद मालिक उनको क्लियर से उस एम्प्लॉय को बता देता है कि ये 5 चीजें जो मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ, इन 5 चीजों को जब आप ठीक से कर लोगे तो मुझे लगेगा मैं जो आपसे चाहता हूँ वो कंप्लीट होगा। When he starts doing, work is okay. The same goes with our relationship. हम अपने स्पाउस से चाहते क्या है ये उसे प्लीज क्लियरली एक्सप्लेन कीजिए, क्लियरली उनको बता दीजिए कि these are the things which I expect from you. आप जब अपनी एक्सपेक्टेशन क्लियर करोगे, ऑटोमेटिकली what he wants, what he wants from you is known to you, और आप अपना काम प्रॉपरली कर पाओगे। अब आप बताइए, हम खुद से भी कितनी चीजें एक्सपेक्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि आजकल बिल्कुल फिटनेस का जमाना है, तो हम चाहते हैं कि बिल्कुल हमारा वेट लॉस हो जाए, आई वांट टू लुक गुड। प्रोबेबली हो सकता है 10 साल से आप यही एक्सपेक्टेशन के साथ चल रहे हो कि आई एक्सपेक्ट कि आई रियली रिड्यूस माय वेट, आई एक्सपेक्ट कि मेरा बिजनेस एक्सपेंशन हो जाए। सो देयर आर मेनी एक्सपेक्टेशंस वी डू फॉर आवरसेल्फ। तो जो इतनी एक्सपेक्टेशन हम खुद से करते हैं, क्या हम पूरी कर पा रहे हैं? हम हमारी खुद की एक्सपेक्टेशन जो खुद से है वो पूरी नहीं कर पाते हैं, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारे स्पाउस है वो हमारी पूरी एक्सपेक्टेशंस कंप्लीट करे। इज दैट पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल। सो एक्सपेक्टेशंस को भी एक लिमिट तक रखिए, क्योंकि सारे प्रॉब्लम्स अगर हम देखें इज बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेशंस। हम और भी उसमें बहुत लोगों का कहना क्या होता है कि मैं क्यों बोलूं, ही शुड अज्यूम। हाउ वुड ही अज्यूम? ही और शी वुड अज्यूम। आप बोल दीजिए क्या प्रॉब्लम है। बहुत बार खाना खाने अगर हस्बैंड घर आते हैं, हमने कुछ नया बनाया है, सो मेनी टाइम्स वी आस्क कि अरे आई कुक समथिंग स्पेशल, यू डिडंट से एनीथिंग। तो वो कहते हैं मैंने आज थोड़ा ज्यादा खाया। तो अज्यूम इट इज अजम, इट शुड बी अंडरस्टूड कि खाना अच्छा बना है। लेकिन बाय अजम्पशन दिल खोल के हम क्यों नहीं कह देते अरे खाना बहुत टेस्टी था, बहुत अच्छा बनाया। तो छोटी छोटी चीजों को क्लियरली कह दीजिए। इफ इट्स अ संडे एंड यू वांट टू गो आउट विद हिम, बोल दीजिए। डोंट एक्सपेक्ट कि वो खुद से ही समझ जाए और फिर हम नाराज हो जाते हैं छोटी सी बातों को। इंस्टेड ऑफ दैट क्लियरली कह दीजिए, सुनो आज मेरा ये करने का मन है। दिल खोलकर अपनी बात कहो। डोंट एक्सपेक्ट he will understand, because he will not. Everyone is not the one who will understand आपके मन में क्या चल रहा है। तो एक्सपेक्टेशंस करिए, लेकिन दिल खोल कर करिए और एक लिमिट तक ही करिए। एक छोटी सी और स्टोरी बताऊंगी आपको। एक बार मैं मुकेश अंबानी की एक सक्सेस स्टोरी बुक पढ़ रही थी, उसमें एक इंटरव्यू हुआ था उनका। तो इंटरव्यू जो थे वो बोले कि मैक्सिमम हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में झगड़े होते हैं, क्योंकि कभी गुस्से की वजह से, कभी शॉपिंग की वजह से, कभी टाइम नहीं देने की वजह से। लेकिन आपके केस में तो लगता है आप बड़े शांत हो, और मुकेश अंबानी हो आप, तो आपके तो हस्बैंड वाइफ के कभी झगड़े ही नहीं होते होंगे। तो मुकेश अंबानी हंसने लगे और कहने लगे काश के ऐसा होता। So what does it mean to say? It means मुकेश अंबानी के भी अगर फैमिली में प्रॉब्लम्स हो सकती है तो इट इज नॉर्मल। एवरी फैमिली हैज इश्यूज एंड वी शुड नॉट थिंक कि भाई ये सब मेरे साथ ही हो रहा है। इट इज ओके अगर आप में कोई प्रॉब्लम्स है तो। लेकिन मुकेश अंबानी ने उसके साथ एक बहुत सुंदर चीज कही। उन्होंने कहा what we start on the dining table we end on the dining table। इसका उनका कहने का मतलब था, अगर छोटी सी बात पर हमारा डिस्कशन आर्ग्यूमेंट में बदल रहा हो या टॉपिक खींचा जा रहा है, हम उसे वहीं बंद कर देते हैं। हम उसे खींचते नहीं है, हम उसे वहीं उस आर्ग्यूमेंट को स्टॉप कर देते हैं। राइट? क्या हम भी ये चीज कर सकते हैं? मैं एक छोटी एग्जांपल बताती हूँ। हम कभी सोशल इवेंट में गए, हस्बैंड वाइफ साथ में गए हैं, वहां किसी तीसरे को सपोज हमने कुछ कह दिया जो हमारे हस्बैंड या हमारी वाइफ को पसंद नहीं आया। हम घर आने के बाद कार में भी वही चीज डिस्कस करते हैं कि जो इन्होंने कहा था वो शायद अच्छा नहीं था, नहीं कहना चाहिए था तुमने जो उन्हें कहा। बात वहां पे शुरू होती है, वो कहती है नहीं मैं सही हूँ, जो स्पाउस होते हैं वो कहते हैं नहीं मैं सही हूँ। बात शुरू वहां से होती है, घर आने तक भी हम उसी टॉपिक पे बात करते हैं, और वो थर्ड पर्सन का डिस्कशन तो साइड में रह जाता है और हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो कहीं और ही टॉपिक पे चले जाता है। किसी थर्ड पर्सन की वजह से हम उस टॉपिक को इतना खींच ले देते हैं कि वो आर्ग्यूमेंट बन जाता है
आर्ग्यूमेंट हमारे रोज के कुछ स्पेशल टॉपिक्स को ले आता है एंड हम झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि हम 15 दिन 20 दिन एक दूसरे से बात नहीं करते। क्यों? क्या आ जाता है हमारा वहां आ जाता है हमारा ईगो। मैं क्यों बात करूं, मैं क्यों बोलूं, मेरी क्या गलती है, मैं क्यों सुनूं, मैं क्यों पहले। हम कितनी बार इस ईगो को बीच में लेकर आ जाते हैं। हम कितनी बार अपने बिजनेस रिलेशनशिप्स में अपने ईगो को साइड में रख देते हैं क्योंकि हमारा फायदा है, उस काम में हमारा फायदा है, तो हम हमारे जो रिलेशनशिप्स है, हमारे जो ईगोज रिलेशनशिप्स में होते हैं उसको साइड में रख देते हैं, राइट? क्योंकि हमारा फायदा है। रिलेशनशिप में भी तो हमारा फायदा है, तो उस ईगो को हम तब क्यों नहीं साइड में कर देते हैं? तब भी आप एक दूसरे को जो कहना है विदाउट ईगो, बी द फर्स्ट वन टू कम आउट, बी द फर्स्ट वन टू टॉक, लेकिन वहां हम ले आते हैं हमारा ईगो। तो फाइट्स आती है, फाइट्स आर्ग्यूमेंट्स जब बढ़ जाते हैं, ईगो ले आता है। ईगो के वजह से वी स्पॉइल आवर फिजिकल रिलेशनशिप। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने फिजिकल रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस दे, एक्सेप्ट करें, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ आवर मैरिज रिलेशनशिप। सो ऐसा ना हो कि उसमें आपका ईगो को आप बीच में ले आए। ईगो को थोड़ा सा साइड में जरूर रखिएगा एंड गिव लोड्स ऑफ इम्पोर्टेंस टू फिजिकल रिलेशनशिप, because it has been scientifically proved that physical relationship जब spoil होता है, it spoils your health, हमारे हेल्थ पे ये अफेक्ट करता है, और जब हेल्थ में प्रॉब्लम आती है it affects our quality of work. तो it's a vicious cycle. हमारे fights, then ego, then physical relationship में problem, then comes the problem with the quality of work and our health. So please give importance and accept this beautiful relationship. जब बात ईगो की आती है, एक और चीज मैं कहना चाहूंगी, दैट इज कभी कभी सुन लो। बहुत बार आप अननोइंगली हम क्या कर देते हैं, हम इजीली कह देते हैं एक दूसरे को कि अगर सपोज उन्होंने ए चीज कही है, हम बी कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्होंने कहा आज चाइनीज खाने का मन है, आपको अगर थाली खाने चले, छोटी छोटी चीजों पर जहां जरूरत नहीं है उनको क्रॉस मत कीजिए। बोथ हस्बैंड एंड वाइफ कोई कोई चीज को अननोइंगली, नॉट नेसेसरी हो तो प्लीज हाँ कह दीजिए। कहीं कहीं हाँ कहने में भी बहुत फायदा होता है हमारा। सो इट इज वेरी नेसेसरी टू जस्ट लेट गो थिंग्स। हर चीज को खींचकर पकड़ के मत रखिए। जब आप पकड़ के रिलेशनशिप को चलाते हो तो खींचने के लिए बहुत बोझ लगेगी। जब आप चीज को इजीली ले जाओगे, इट बिकम्स वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ और चीजें हैं जो हमें हमारी रिलेशनशिप में अगर हम ऐड कर दे तो बहुत इजी हो जाएगी हमारी रिलेशनशिप। दैट इज बी थोड़ा सा इंडिपेंडेंट। आज भी हम कितनी बार देखते हैं कि कोई ट्रेन में ड्रॉप करने के लिए या पिक करने के लिए हमें हस्बैंड्स छोड़ने आते हैं, पिक करने आते हैं। इज देयर अ नीड? कांट वी बिकम इंडिपेंडेंट? आजकल स्कूल्स भी काफी दूर होती है, स्कूल्स ऑलमोस्ट 15-20 किलोमीटर दूर है। तो बहुत बार देखा जाता है हस्बैंड सिर्फ एक लाइक अ शॉफर, एज अ ड्राइवर, ही जस्ट कम्स टू pick and drop that wife. Is that really needed? Not at all. थोड़े से इंडिपेंडेंट हो जाइए, ड्राइविंग सीख लीजिए, बैंकिंग सीख लीजिए, छोटे छोटे काम खुद से सीख लीजिए, बिकॉज दैट डेवलप्स योर सेल्फ एंड दैट डेवलप्स योर कॉन्फिडेंस। हस्बैंड और वाइफ दोनों को पसंद आता है जब हमारे हस्बैंड या हमारा जो स्पाउस है वो स्मार्ट हो। We really like to have a smart relation, smart spouse with us. So छोटी छोटी बातों के लिए एक दूसरे के लिए इंडिपेंडेंट हो जाइए। अगर हस्बैंड चाय बनाने नहीं जानते हो या हर चीज चाहते कि वाइफ ही करे, थोड़े से इंडिपेंडेंट हो जाइए। ट्राई टू डू थिंग्स बाय योर ओन। इट विल रियली हेल्प टू कीप योर रिलेशनशिप प्रॉपरली गोइंग, बिकॉज थोड़ी सी स्पेस भी इस रिलेशनशिप में जरूरी है। लर्न समथिंग न्यू। जब भी आप कुछ नया सीखते हो तो एक एक्साइटमेंट होती है, तो एक प्राउड की फीलिंग आती है दोनों को एक दूसरे के लिए। अगर आपके हस्बैंड कुछ बिजनेस में नया करते हैं, डेफिनेटली यू फील प्राउड। इन द सेम वे इफ ही इज लर्निंग टू डू साइक्लिंग, इज रिड्यूसिंग हिज वेट, या वाइफ कुछ नया कर रही है, तो बड़ा मजा आता है देखने के लिए, बिकॉज देयर इज समथिंग न्यू व्हिच इज गोइंग इनटू योर रिलेशनशिप। सो प्लीज लर्न समथिंग न्यू फॉर योर रिलेशनशिप। मोटिवेट ईच अदर। एक दूसरे को मोटिवेट कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी वाइफ में कुकिंग स्किल्स अच्छे हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप उनके उस कुकिंग स्किल्स को YouTube चैनल पे ले जाइए या उनको मोटिवेट कीजिए टू टेक क्लासेस। अगर आपको लगता है हस्बैंड इन बिजनेस कहीं लो जा रहे हैं, इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग हिम, क्योंकि क्रिटिसाइज करने के लिए तो पूरी दुनिया पड़ी है,
हम उसके लिए क्यों बने? जस्ट ट्राई टू मोटिवेट हिम कि चलो कुछ कर लो, आपके लिए मैं सपोर्टर बन जाऊं, मैं आपको हेल्प कर देती हूँ, या यू कैन डू इट। दीज स्मॉल वर्ड्स विल मोटिवेट हिम। डेवलप करिए एक दूसरे को टू डू न्यू थिंग्स। Relationship में to go on, one thing is very important, as I said, expectation. Even this thing is very important, and that is respect. एक दूसरे का जो हस्बैंड वाइफ के लिए रिस्पेक्ट है वो होना बहुत बहुत जरूरी है। हम में से बहुत लोग जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं, और अगर कभी हस्बैंड या वाइफ एक दूसरे को सबके सामने कह दे कि क्या किया है, या जोर से चिल्ला दे, या अकल नहीं है, बेवकूफ हो, ऐसी सिंपल बात अगर कह दे, तो हम उन्हें क्या कहते हैं अंदर जाकर? हम उन्हें कहते हैं क्या जरूरत थी ये सब कहने की, वॉज देयर एनी नीड टू से? हम उन्हें बहुत इजीली कह देते हैं कि आपको जो कहना था मुझे अकेले में कहते, सबके सामने कहने की क्या जरूरत थी, राइट? बिकॉज जब आप रिस्पेक्ट कम करते हो आपके स्पाउस के लिए, आपकी पूरी फैमिली ऑटोमेटिकली उनको उसी नजरिए से देती है, उसी तरह से उनको भी रिस्पेक्ट करने लग जाती है। This goes for your family, for your children also. अगर वो देखते हैं मम्मी पापा एक दूसरे को कभी भी अब्यूज कर देते हैं या चिल्ला देते हैं, ऑटोमेटिकली दे ऑल्सो डू द सेम। वो लोग भी एक दूसरे को, आप दोनों को कंटिन्यूसली डाउन फील करा सकते हैं, या जो मन में आए वो बोल सकते हैं, क्योंकि आपने ही उन्हें चांस दे दिया कि वो आपको डिसरिस्पेक्ट करे। एक और चीज, जब रिस्पेक्ट की बात आती है तो मैं कहूंगी कि जो बच्चे हैं, जब बच्चों को हम बहुत सारे आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज भी है, तो जब बच्चों को हम इजीली, जब हस्बैंड वाइफ में झगड़े होते हैं, इजीली वो एक किसी की साइड पकड़ लेते हैं। वो इजीली कह देते हैं कि मम्मा आप राइट हो या पापा आप राइट हो। जब घर में ही टीम्स बन जाती है, अननोइंगली जब घर में टीम्स बन जाती है, तो जो इंसान, जो स्पाउस अकेला रह जाता है, he gets totally into depression, पूरी तरह से डिप्रेस हो जाता है, क्योंकि घर में 4 लोग हैं, उसमें भी सबको लगता है नहीं मम्मा राइट है, या सबको लगता है पापा राइट है। तो पूरी आपकी फैमिली, मे बी यू आर इन जॉइंट और मे बी यू आर इन न्यूक्लियर, प्लीज क्लियरली कहिए एक दूसरे, सब पूरी फैमिली को, कि हम दोनों के बीच में कोई भी ना बोले। लेट दैट बी वेरी क्लियर फॉर पीपल इन द हाउस, चाहे बच्चे हो या कोई और, कि हमारा मामला है, हम दोनों सुलझा लेंगे। लोगों को इसके बारे में बताने की, या फैमिली को या दूसरों को बताने की जरूरत नहीं है। बिकॉज इफ यू डिसरिस्पेक्ट, automatically, as I said, you give chance for others also to disrespect your spouse. अगर शादी को देखा जाए तो एक चीज पर शायद ये बुनियाद सबसे ज्यादा टिकी है, वो है प्यार। एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी मैं आपको प्यार पर। एक बार लव, मनी और सक्सेस, ये तीनों चीजें घर के बाहर खड़ी थी। वो लेडी घर के बाहर आकर पूछती है कि आप तीनों यहाँ क्यों खड़े हो, आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा कि हमें बहुत भूख लगी है, हम आपके घर में आकर खाना खा सकते हैं? उसने कहा बिल्कुल आ जाइए। तो उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम ये है कि लव, मनी या सक्सेस, इन तीनों में से हम में से एक ही कोई अंदर आ पाएगा, तो आप अपने फैमिली को अंदर जाके पूछ कर आइए हम में से कौन आ पाएगा। वो अंदर गई लेडी, उसने अपने हस्बैंड को पूछा कि मैं, इन 3 चीज बाहर खड़े हैं, लव, मनी एंड सक्सेस, मैं किससे बुलाऊं? तो हस्बैंड ने कहा यार सबसे मुश्किल तो मुझे लगता है पैसा कमाना है, तो एक काम करो, मनी को बुला लो, पैसे को। वाइफ बड़ा नेम और फेम पसंद करती है, तो उसने कहा ये मैं सोचती हूँ कि सक्सेस को ही बुला लूं। जो बच्चा था उसने कहा कि पापा मुझे तो सबसे अच्छा तब लगता है जब आप मुझे प्यार करते हो, तो क्यों ना हम लव को बुला लें। मम्मी ने कहा ठीक है, हम आपकी बात सुन लेते हैं। वो बाहर गए, उन्होंने कहा कि जो आप में से लव है वो अंदर आ जाए। जब प्यार धीरे धीरे से वो लव अंदर आ रहा था, धीरे धीरे मनी और सक्सेस भी अंदर आने लगे। तो उस लेडी ने कहा कि अरे आपने तो कहा था कि कोई एक ही अंदर आ पाएगा, तो आप तीनों कैसे आ रहे हो? उन्होंने कहा हम आपकी परीक्षा ले रहे थे, अगर आप कहते सक्सेस तो जरूरी नहीं है उसके साथ पैसा और प्यार आए, अगर आप कहते पैसा, मनी, जरूरी नहीं है उसके साथ सक्सेस भी आए और लव भी आए। लेकिन लव जहां है वहां 100% धीरे धीरे क्यों ना हो, लेकिन मनी और सक्सेस फॉलो जरूर करेंगे। तो अपने घर में
एक्सपेक्टेशंस को कम, और जो ये प्यार है, जो लव है, उसको बहुत ऊपर रखिएगा। बहुत ज्यादा प्यार, छोटी छोटी चीजों पे हम दिन में दिमाग में सोचते रहते हैं कि ये गलत हुआ है मेरे साथ, वो गलत हुआ है, उसकी जगह से ये सोचिए कि मेरे साथ अच्छा क्या क्या हुआ है। क्योंकि जब आप अच्छा सोचोगे, ऑटोमेटिकली आपके मन में उन सामने वालों के लिए प्यार आएगा। सो इट इज वेरी नेसेसरी कि आप एक दूसरे को प्यार दें। सो फॉर दैट नेगेटिविटी को कम कर दीजिए और पॉजिटिविटी को आपके लाइफ में थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। ये आप कब कर रहोगे? हम बताइए, नेगेटिव किसी भी इंसान के लिए, स्पेशली फॉर योर स्पाउस, तब सोचते हैं जब हम बहुत फ्री होते हैं। जब हम बहुत फ्री होते हैं, दिमाग में वही आता है, मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ वो हुआ था, जबकि ये आप अकेले नहीं हो जिसके साथ हुआ है, सबके साथ यही होता है। लेकिन हम ही खुद को ऐसे बना लेते हैं कि उफ, बेचारी मैं, आई एम लाइक दिस, ऑल द थिंग्स आर हैपनिंग ओनली बिकॉज ऑफ, ओनली विद मी। ऐसा नहीं है, इट्स हैपनिंग विद एवरीवन अराउंड, सभी के साथ हो रहा है। प्रॉब्ली सबके साथ थोड़ा और ज्यादा हो रहा होगा, लेकिन हम हमेशा वो नेगेटिविटी को बना लेते हैं, और हमारे साथ जो भी बुरा बुरा हुआ है ना, उसी को हम ध्यान रखते हैं हमेशा, राइट? तो लेडीज में ये एक स्पेशलिटी भी होती है, वो कोई बात ना भूलती है, ना भूलने देती है अपने स्पाउस को। तो वो आगे जब कोई बात होती है, उसमें वो जरूर उस चीज को बताती है कि ये चीज आपने मेरे साथ की थी, या हस्बैंड्स आर आल्सो द सेम, वो कभी बता देते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट, जब आप फ्री हो, उनके बारे में अच्छा सोचिए, राइट? एंड ट्राई टू कीप योर सेल्फ बिजी, क्योंकि आप जितना ज्यादा फ्री टाइम में रहोगे ना, उतना आपको नेगेटिविटी ज्यादा छू जाती है। तो इसलिए प्लीज पॉजिटिविटी की तरफ देखिए, सोचिए उनके में सब अच्छा है, और खुद को बिजी रखिए। बिजी कैसे रखेंगे आप खुद को? प्लीज रोज वो जरूर कीजिए जो आपको पसंद है। 15 मिनट क्यों ना हो, आधा घंटा क्यों ना हो, वो काम जरूर कीजिए जो आपको पसंद है। चाहे वो गार्डनिंग हो, कुकिंग हो, कोई भी बाहर की चीज। सेम विथ हस्बैंड, इफ यू लाइक टू एक्सरसाइज, साइक्लिंग, डू समथिंग दैट यू रियली लाइक टू डू। क्योंकि जब आप अच्छा कुछ करते हो ना, देखो अगर बहुत बार होता है घर में मूड खराब था, बाहर जाके आए हो, फ्रेश हो गया, ऑटोमेटिकली सामने जो आपके स्पाउस है आपको तुरंत अच्छे लगने लग जाते हैं, जो फैमिली मेंबर्स है वो आपको तुरंत अच्छे लगने लग जाते हैं। व्हाई? बिकॉज हमारा मूड फ्रेश हो गया। तो आपका मूड अच्छे रखने के लिए यू हैव टू डू समथिंग व्हाट यू लाइक, राइट? जब आपका मूड अच्छा रहेगा, व्हाट यू कैन डू फॉर योर स्पाउस इज ट्राई टू इम्प्रेस हिम। इसका मतलब ये नहीं कि रोज हमें इम्प्रेस करने के लिए कुछ ना कुछ नया करना है, लेकिन छोटी छोटी चीजें जरूर कीजिए कभी ना कभी टू इम्प्रेस हिम। कितनी बार होता है ना, हमारे यहाँ कोई मेहमान आते हैं जो शायद 10-15 साल बाद आ रहे हैं, और वापस शायद अगले 3-4 साल हमें ना मिले, और उनको इम्प्रेस करने के लिए हम बहुत अच्छा फूड डेकोर लगाते हैं, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, बहुत अच्छा ड्रेसअप होते हैं, होम को डेकोर करते हैं। Why? Because we want that they should be impressed by us, right? वो रिलेशनशिप जो कोई बाहर के लोग हैं, हमारी किटी पार्टीज अच्छी होने के लिए, हम हमारे सोशल इवेंट्स के लिए रियली डेक अप द हाउस, डेक अप आवरसेल्व्स, क्यों नहीं हम वो इम्प्रेशन अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए करते हैं? व्हाई डोंट वी ट्राई टू इम्प्रेस आवर स्पाउस? जरूरी नहीं है रोज करें। क्वारंटाइन का 3 महीने का पीरियड है, कुछ लोगों के लिए ये पीरियड लॉकडाउन का और लंबा चल रहा है। सो इस लॉकडाउन में कुछ ऐसा स्पेशल कीजिए to impress him. The number of years of your marriage really doesn't matter at all. अगर शादी को 25-30 साल भी हुए, एक कैंडल लाइट डिनर कर दीजिए, इम्प्रेस कर दीजिए उनको आपका वेट लॉस करके, इम्प्रेस कर दीजिए। Husband can also impress his wife by doing something which is really new, which she would have not expected. सरप्राइज कीजिए उनको छोटी छोटी चीजों से, बिकॉज लाइफ बहुत लंबी है, और जब दोनों साथ होते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक मोनोटनी आ जाती है, एक मोनोटनस लाइफ बन जाती है। उसको रीजेनरेट करने के लिए, थोड़ा वापस एनर्जाइज करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप सरप्राइजेस, थोड़ी लाइफ में एक्साइटमेंट, एंथुजियास्टिकनेस जरूर लाइए, बिकॉज दिस एंथुजियाज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लाइफ टू गो स्मूथली एंड इंटरेस्टिंगली। एक चीज और है जिसमें हमेशा देखते हैं हस्बैंड वाइफ में बहुत झगड़े होते हैं, या फिर बहुत सारी वाइफ्स या हस्बैंड कहते हैं कि वो मुझे टाइम नहीं देती है। नाउ व्हाट इज टाइम? टाइम, व्हाट आई मीन बाय टाइम इज क्वालिटी टाइम। क्यों हम एक दूसरे को क्वालिटी टाइम नहीं दे पाते? नाउ व्हाट इज क्वालिटी टाइम? इसका डेफिनेशन सबके लिए बहुत अलग है। 15 दिन अब्रॉड घूमना, इज दैट क्वालिटी टाइम? कहीं भी अकेले ना जाते हुए बहुत फ्रेंड्स में जाना, बहुत बड़ी बड़ी पार्टीज करना, इज दैट क्वालिटी टाइम? शॉपिंग करना, इज दैट क्वालिटी टाइम? बट फॉर मी, अगर मैं सोचूं
तो मुझे लगता है क्वालिटी टाइम बस वो है जब आप दोनों साथ हो, बिना कोई आर्ग्यूमेंट, बिना बच्चे, एक दूसरे के साथ में हो और एक दूसरे के लिए अच्छे फीलिंग्स रख रहे हो. दैट इज द बेस्ट टाइम ऑफ योर क्वालिटी टाइम. अगर बारिश आ रही है, आप दोनों के हाथ में एक कप चाय है, कोई बात नहीं कर रही है, कोई डिस्कशन नहीं है, दैट इज क्वालिटी टाइम. सो दीज थिंग्स आर क्वालिटी टाइम. एक दूसरे से बिना बात के चुपचाप हाथ पकड़ के बैठे हो, दैट इज क्वालिटी टाइम. तो समझिए क्वालिटी टाइम क्या है. ओके एक और चीज है, अगर आज हम देखें सबसे ज्यादा इसमें झगड़े हो रहे हैं, डिवोर्सेस तक बातें जा रही है, और जिनकी शादियों को बहुत साल हो गए उनमें भी डिप्रेशन का प्रॉब्लम आ रहा है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया. आपको कहीं ना कहीं इस सोशल मीडिया को रिस्ट्रिक्ट करना बहुत जरूरी है. बहुत लोग, मैं बहुत सारे मेरे रिलेटिव्स को जानती हूँ जो बहुत कढ़ाई बुनाई करते थे या बहुत अच्छी चीजें करते थे. नाउ आई शिफ्टेड टोटली ऑन द डिफरेंट गेम्स व्हिच गोज ऑन व्हाट्सएप एंड मोबाइल्स, राइट. सो यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ कि आपको मोबाइल्स कितनी देर देखना है, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, कितनी देर आप इनके ऊपर फोकस करना चाहते हो. डेफिनेटली हम इनको छोड़ तो नहीं सकते, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल नाउ ऑफ आवर लाइफ, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इसको एक ब्रेक देना जरूरी है, क्योंकि आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपका स्पाउस, टोटली आपके रिलेशंस इसकी वजह से हैम्पर हो रहे हैं. सो इट इज वेरी नेसेसरी कि आप इस सोशल मीडिया को कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट जरूर कीजिए. ओके नाउ अगर ये चीज एक है जो मुझे लगता है बहुत जरूरी है हर रिलेशनशिप के लिए, दैट इज ट्रस्ट. एक दूसरे पे भरोसा जरूर रखिए. अगर वो कुछ बात कह रहे हैं, भरोसा कीजिए. इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने मुझे ने कहा था कि ये चीज तीसरी है तो आप जो कह रहे हो वो झूठ हो गया. डोंट ट्राई टू ऑलवेज ट्राई टू क्लियर कि हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग. अगर वो कुछ बात कह रहे हैं, जरूर उसमें सच्चाई होगी, आप उन पर भरोसा कीजिए. तीसरे पे भरोसा आप इतने इजीली कर लेते हो, तो अपने स्पाउस पे हम भरोसा क्यों नहीं कर पाते. यू डेफिनेटली नीड टू ट्रस्ट हिम और यू नीड टू ट्रस्ट हर. अगर वो कुछ बात कह रहा है, कह रही है, अगर वो कुछ कह रहा है तो वो सही ही कह रहे होंगे. फॉर दैट इट इज वेरी नेसेसरी दैट यू नीड टू बी ट्रस्ट वर्दी. और ये हमारी खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं ट्रस्ट वर्दी रहूं. मैं जो कर रही हूँ उनको बता कर करूँ, सच करूँ, जो है उन्हें सच बताऊं, बिकॉज इवन आई माई सेल्फ शुड बी ट्रस्ट वर्दी. हम बहुत बार लाइफ में लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि मैं बहुत एडजस्ट कर रही हूँ, मैं बहुत सैक्रिफाइस कर रही हूँ लाइफ में. आप बहुत एडजस्ट भी मत कीजिए और बहुत सैक्रिफाइस भी मत कीजिए. बहुत बार कपल्स में शुरुआत 4-10 साल बहुत अच्छे चल रहे होते हैं और सडनली वाइफ को लगता है कि बस आई कांट बी लाइक दिस एनी मोर, मैं बहुत एडजस्ट कर रही हूँ, एंड सडनली शी चेंजेस. जो फैमिली, पूरे लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं कि ये अलग हो गई, ये बदल गई है. और हम कहते हैं कि मैं जैसी अभी हूँ, बहुत लोग हैं, लेकिन आप मुझे ही पॉइंट आउट क्यों कर रहे हो. स्पाउस इज ऑल्सो नॉट रेडी टू टेक, क्योंकि ये बदल गई है. वाई? बिकॉज यू आर एडजस्टिंग. आपने बहुत एडजस्ट किया, बहुत सैक्रिफाइसेस कर दिया, एंड नाउ यू सडनली फील कि बस अब इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकती, राइट. तो जब आप ऐसा सोचते हो, लेकिन उनके दिमाग में, जो फैमिली है, जो स्पाउस है, उनके दिमाग में एक फ्रेम बन गई है आपकी, और वो उस फ्रेम में से आपको निकालना नहीं चाहते, और सडनली सामने वाला आपको बुरा लगने लग जाता है. इसलिए इट इज वेरी नेसेसरी. एडजस्ट कीजिए, नो डाउट, बट एक लिमिट तक कीजिए, क्योंकि जब आप बहुत खींचोगे एडजस्टमेंट को तो वो श्योरली टूट जाएगा. तो एडजस्ट करिए, पर एक लिमिट में एडजस्ट कीजिए, एक लिमिट में सैक्रिफाइस कीजिए. बिकॉज एक चीज है जो आपके पास अगर ना हो तो आप किसी को नहीं दे पाओगे, एंड दैट इज खुशी. अगर आप बहुत एडजस्ट करोगे, बहुत सैक्रिफाइस करोगे, तो एक चीज है जो आपसे मिस आउट हो जाएगी, वो है खुशी. मैं आपको बताऊं, हो सकता है अगर खाना कोई नई डिश बनाई है मैंने, अगर कुछ नया ट्राई किया है, तो हो सकता है मैं खुद ना खाऊं और अपने स्पाउस को खिला दूं, अपने फैमिली को खिला दूं कि चलो आई वोंट ईट, इट्स ओके. अब एक और चीज है, सपोज पैसा, मेरी सेविंग्स मेरे स्पाउस को चाहिए या घर में किसी के लिए चाहिए फॉर द एजुकेशन, मैं वो कंप्लीटली उन्हें दे दूंगी और खुद के पास कुछ ना रखूं, इट्स ओके, मेरे पास वो नहीं है तो, बिकॉज उनको दे दिया, उनका काम हो गया. लेकिन खुशी ये एक ऐसी चीज है कि अगर वो आपके पास ना होना, आप कभी किसी को नहीं दे पाओगे. खुशी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास रहने के लिए. उसके लिए जरूरी है आप
बहुत एडजस्ट ना करे, खुश रहे, नई चीजें सीखे, क्योंकि खुशी देना 2 दिन दे पाओगे आप किसी को खुशी विदाउट बीइंग हैप्पी, 3 दिन, लेकिन कुछ दिनों के बाद सामने वाला भी आपके मूड को समझ जाएगा, और जब तक आप खुद खुश नहीं हो आप किसी को भी खुश नहीं रख पाओगे। सो आई वुड रियली लाइक टू टेल यू ऑल कि हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में दोनों के लिए हैप्पीनेस रहना उनके रिलेशनशिप में बहुत जरूरी है, एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू बी हैप्पी। आजकल हम देख रहे हैं हर जगह लाइफ बहुत शॉर्ट हो गई है, पीपल आर रियली हैविंग बैड डिजीजेस, कोरोना आ गया है, और भी नहीं, हर डिजीज से कब किसका क्या लाइफ में भरोसा रहा नहीं है। तो हम सिर्फ इस खुशी से और गुड मेमोरीज से ये जो शॉर्ट लाइफ है ना हमारी, इसको लंबी कर सकते हैं। तो फॉर दैट इट इज वेरी नेसेसरी टू बी हैप्पी इन योर लाइफ। इन सब के साथ एक और पॉइंट कहना चाहूंगी बिफोर आई सम अप विद द थिंग, दैट इज एक्सेप्टेंस। अपने स्पाउस को जैसे है वैसे प्लीज एक्सेप्ट कीजिए, जरूर उनको चेंजेस लाने में मोटिवेट कीजिए, अलग अलग चीजें कीजिए टू पुट दैट रिलेशनशिप मोर इंटरेस्टिंग, लेकिन एक्सेप्ट इट। बहुत सारे, आई एम अ रिलेशनशिप काउंसलर, और आज भी बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं, शादी को 15 साल हो गए, दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि मैं इस फैमिली में हूँ और ये मेरे लाइफ की सिचुएशंस है। तो सभी के लाइफ में प्रॉब्लम्स है, सभी के लाइफ में छोटे छोटे इश्यूज आने ही वाले हैं, लेकिन इन सब को फेस करने के लिए just accept the situation and try to find out the solutions. What we do is we look at the problems. ये चीज मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है, वो मेरे सॉर्ट आउट, लिस्टिंग कीजिए आपके लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। जब आप लाइफ में प्रॉब्लम्स देखें, सोचो अच्छा इसका सोल्यूशन क्या है। रोज 25 बार जब आप बोलते हो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो बात और आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स उसे और खींचता है। इंस्टेड ऑफ दैट ट्राई टू वर्क ऑन द सोल्यूशन, दिस इज द प्रॉब्लम, दिस कैन बी द सोल्यूशन। अगर बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, उस पर दिमाग लगाइए कि मैं इसको कैसे पॉजिटिव कर सकती हूँ, कैसे इंप्रूव कर सकती हूँ। स्पाउस के आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को ढूंढिए और उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस पे वर्कआउट कीजिए। So I feel I have covered most of the points. This was all from me about husband and wife relationship. अगर आप कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो you are free to do. बहुत बढ़िया रेणु जी। अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस है प्लीज चैट पे डालिए। Thank you. You have explained it. You have really explained it so well. Thank you so much. Thank you. I think no questions. सबको काफी एकदम अच्छे से समझा दिया है तूने सबको तो। Yes. Very nice, very nice. Yeah, सब comments are nicely explained and everything. Yeah. तो वैसे भी इस रिलेशनशिप के बारे में मुझे लगता है जितना बात करो उतना कम ही है, इसलिए nothing more to say about it. Somebody just wrote one question, but he's not written the question. He or she. Or yeah, I didn't hear you if you said something to me. No, somebody just wrote down one question, but he's not written the question. Okay. And it's a mobile number, so don't know who it is. Okay. धनु दीदी, प्रेमा भाभी, प्रेम भाभी, you can go through the comments. Yeah, there was some 1 minute. There was some question, I guess. 1 minute. There's one. When arguments increases between husband and wife, at that point, what is the solution? Yeah. Right. ये बात आई है कि arguments अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं? I'll tell you the best thing is just to leave the place. जब आपको पता है कि इस बात को अब कोई कंट्रोल नहीं है और हम ये जो कहते हैं 1 to 10, 10 to 1 तक कुछ वर्कआउट नहीं होता है, just leave that place. क्योंकि 5 मिनट 10 मिनट के बाद हम खुद ही फील करते हैं कि ये जो टॉपिक था शायद जिस पे हम झगड़ रहे थे उसमें मेरी भी कहीं ना कहीं गलती थी,
और हम वो बाद में रियलाइज करते हैं डेफिनेटली, या और कभी कभी हो सकता है कि गलती सामने वाले की थी, लेकिन वो भी रियलाइज करेगा, जस्ट गिव देम टाइम। तो एट दैट मोमेंट एवरीवन इज इन अ बैड मूड, इसलिए बातें निकलती जाती है। सो द बेस्ट सोल्यूशन इज जस्ट लीव दैट प्लेस। There are some more questions coming up. Okay, I'll just work over it. Just 1 minute. Yeah. My wife question. Okay, wait. My husband don't talk much. Family, how to give good time to husband, finish all work before sleep. Okay, I could read this one question कि बहुत दिन भर the work is going really heavy, so how can you give a quality time? As I said about it, time it's not necessary कि रोज बहुत देर साथ में बैठना is not time. So you can just get up early in the morning, do something what he likes. Morning walk up सोच सकते हो कि थोड़ा सा सुबह की चाय का टाइम, या सुबह आधा घंटा साथ में ले रह लो, या रात के लिए आप आने के बाद अगर किचन करते होंगे तो पहले ही कंप्लीट करके आप काम पे चले जाओ, so that you get more time for your spouse. अगर बच्चे छोटे हो आपके, because I have no much idea, I cannot tell much. अगर आपके बच्चे छोटे हो तो you can think of कि उनको उनके जो स्लीपिंग टाइम्स है उसको थोड़ा सा चेंज करके you can have a better time of both for each other. Okay. There are 2 more questions before that. Just go through them. Okay, yeah. बहुत बार गुस्सा. Oh, before that. Okay. Okay. Okay, I have this interesting question कि बहुत बार मैं जब I love you कहती हूँ तो सामने वाले कहते थे कि अरे क्या चाहिए, फॉरेन टूर जाना है. तो ट्रस्ट मी, ये इमेज उनके सामने किसने बनाई, ये एक्सपेक्टेशन जरूर आपने ही रखी होगी. आज तक जब भी आपने आई लव यू बोला होगा, जरूर उनके दिमाग में, जहन में बात इसीलिए आई है क्योंकि डेफिनेटली देयर मस्ट हैव बीन एक्सपेक्टेशन, और इसीलिए आपने बोला. तो अब आप बिना किसी चीज के भी जब कभी बोलते हो तो उनके दिमाग में वो बात बैठी हुई है कि डेफिनेटली इनको कुछ चाहिए. So for this need, as I said, you can just plan one simple candlelight dinner, और simple mode पर आप कहिए, पहले ही बता दीजिए कि I really don't want anything, but दिल से want to say you I love you. You can also simple, I really feel these things make a difference. सुबह की एक चाय की प्याली देनी है कभी 2 महीने में, 6 महीने में, उसमें एक चिट लगा दो. कितने भी साल हो शादी को, it really works. Your husband or your wife will really blush और उस पे लिखा रहो I love you. तो ये जो आजकल के यंगस्टर्स करते हैं ना, मुझे लगता है these things हमने भी बहुत ज्यादा करनी चाहिए, चाहे हमारी शादी को 15 साल हुए हैं या 25 या 50. तो वी शुड लर्न फ्रॉम देम, और ये जो छोटी छोटी एक्टिविटीज है शुड बी डन. एंड आप जो ये बता रहे हो आई लव यू का एक्सपेक्टेशंस, ये आपने ही उनको ये फीलिंग दी है, तो नाउ यू ओनली हैव टू कट इट विदाउट एक्सपेक्टेशन सेइंग दिस आई लव यू. उसके पहले और एक है, my wife question. My husband don't talk much. I can't make it out what she wants. If you can understand. This is from Sandeep Nawar. So, okay, there's someone who said that my husband don't talk much. So, is it that only too much talking is good? ऐसा आप, मुझे क्वेश्चन क्योंकि क्लियर नहीं है, आप कह रहे हो हस्बैंड सिर्फ ज्यादा बात नहीं करते. That is definitely not a problem. हस्बैंड जितना बोलते हैं वो अच्छा बोल रहे हैं या नहीं, उस पे आपने फोकस ज्यादा करना चाहिए. He doesn't talk much is okay, आप ज्यादा बात कर लीजिए. That is because I think on this question I'll surely share my number with you all. I even request Samiti members, please, अगर हो सके तो नंबर दे, because until I don't know the whole situation, it will be very difficult for me to counsel them. My number is 9422 706060. If you all want, you can note it also. 9422 706060. Yeah. So I have some more questions. Yeah. अभी वो है जो बहुत बार गुस्सा किसी और पे. अभी do for me. Unable to return. Okay. Okay, किसी ने कहा है कि बहुत बार वही चीज आप रिपीट कर रहे हो, बहुत बार वही चीज हो रही है, वही गुस्सा आ रहा है. You need to control. There is no other way of doing it. जो मैंने आपको बताया है कि जब आप उनके बिना हो, ये जब झगड़ा होता है ना,
इट इज नॉट दैट टाइमिंग जब झगड़ा होता है। हम जो जो चीज इतनी देर नेगेटिविटी में उनके बारे में हमने सोच के रखी है कि इनमें ये प्रॉब्लम है, इनमें ये प्रॉब्लम, ये अच्छे से नहीं हो, वो सब उस टाइम पे निकलती है। इट इज वेरी नेसेसरी, इसके लिए यू हैव टू वर्क, कि वी नीड टू थिंक पॉजिटिव अबाउट दैट पर्सन। और आप ये एटलीस्ट ये चीज अच्छी है कि आप मान जा रहे हो कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, और सबसे बड़ी बात ये मान रहे हो कि गलती आपकी है। जब आप गलती अपनी मान ले रहे हो 50% काम तो वही हो गया कि यू एक्सेप्टेड योर मिस्टेक। नाउ व्हेन यू एक्सेप्ट योर मिस्टेक, जैसे मैंने कहा कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, इसका सोल्यूशन भी तो आपको ढूंढना पड़ेगा। सोल्यूशन इज कि आपको पता है डेफिनेटली 100 टाइम्स वही चीज के बारे में डिस्कशन होते जा रहा है और मैं बार बार आर्ग्यू कर रही हूँ, यू हैव टू लीव इट। आपको सोल्यूशन, जो अगर कोई सपोज बात है कि बाहर जाने के लिए झगड़ा हो रहा है, आपको देखना चाहिए कि जब भी ये पॉइंट आता है यू हैव टू स्टॉप योरसेल्फ। नहीं, मुझे नहीं बोलना है, आज मैं नहीं बोलूंगी। ओनली कंट्रोल इज द वे दैट यू कैन स्टॉप दैट डिस्कशन। Actually, more detailing of the questions are very brief, and when it comes to counseling, it can't be done without knowing the whole detailing about it. Still trying to just put up what I can. Okay, someone has just said my husband always asks to ask him, should I start working to earn so I don't depend on his money? So I have just read this last question. So if he has no problem of you earning, प्लीज अर्न। और अपने हस्बैंड को भी रोज उस बात पे झगड़ा मत कीजिए, एक दिन बैठ के समझा दीजिए कि सी दिस इज द लिस्ट, हमें घर चलाने के लिए दिस अमाउंट इज नीडेड। तो आप मुझे अगर एक साथ नहीं दे पाते हो तो डेट्स फिक्स कर लीजिए कि इस 3 इसमें आपको पैसे देने होंगे। एक और बात बोलती हूँ, कभी कभी हस्बैंड वाइफ के कुछ इश्यूज बहुत लेवल पे बढ़ जाते हैं, जैसे इन्होंने कहा फाइनेंस का, यू कैन, आप अपने फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकते हो या दुखी रह सकते हो, लेकिन जब पैसों की बात आती है इट इज डेफिनेटली नीडेड। व्हाट यू कैन डू इज, अगर कोई क्लोज है आप दोनों में, लाइक कोई फैमिली मेंबर या कोई फैमिली फ्रेंड, कोई कपल जिनको आप बेझिझक अपनी प्रॉब्लम्स बोल सकते हो, दोनों में जो कॉमन है उनको प्लीज बिठाइए और उनको बोलिए सी दिस इज द प्रॉब्लम व्हाट आई हैव फ्रॉम हिम। अगर इन-लॉज को अंदर लेने की जरूरत है, इन-लॉज को इंटरफेयर करवाने की जरूरत है, वो भी कराइए, बिकॉज इट्स अ मेजर प्रॉब्लम। So you have to get them into between and tell them कि this is the problem that I'm facing, right? तो जब आप जो भी उनको लगता है कि वो उन सामने वाले भी, आपके हस्बैंड भी जिन्हें वैल्यू करते हैं और आप उनको बेझिझक बता सकते हो, उनको सामने तीसरे जगह को बताना would really be useful for you। और जैसे मैंने कहा कि आपको एक लिस्ट में खर्चा लिख दीजिए कि this is the amount that I would require from you every month, मैं इसके लिए नहीं झगड़ूंगी आपसे और मुझे 3 इंस्टॉलमेंट्स में अमाउंट आप प्लीज दे दीजिए। जब मैटर को, क्योंकि रोज उसी पे मुझे पैसा दो, फिर झगड़े, उससे अच्छा मेक इट मोर क्लियर टू हिम टू बी मोर प्रिसाइज, एंड इफ दिस डजंट वर्क प्लीज इंक्लूड सम ऑफ योर फैमिली member into it. And if working is an option and if you can, please do that. Independence will really create more importance of yourself in his life. Lot of questions coming up now. Okay. I have this question कि बहुत बार हस्बैंड का गुस्सा, किसी और का गुस्सा हस्बैंड पे निकल जाता है। As I said, the best part is 50% तो आपने एक्सेप्ट कर लिया कि निकल जाता है, सेकेंड 50% है बाद में जाके सॉरी भी बोल दीजिए। जब आपने अपनी गलती मान ही ली है, इसका मतलब ये नहीं कि बार बार आप कंटिन्यू करते जाए। As I said, you have to control, and that all can be done only by meditation, थोड़ा सा योगा। लाइफ में ना हम सब बहुत फास्ट भाग रहे हैं, जैसे हम बहुत कि हमें हमारा कंट्रोल नहीं है। हम हमारे कंट्रोल अगर ना कर पाए और उसकी वजह से सामने में प्रॉब्लम हो रहा है, you can definitely meditate. Meditation will surely help you. And second, the word thank you, please और sorry, ये जो मैंने तीनों कहे हैं, you can just go later and say I'm sorry, मुझसे गलती हो गई। बहुत बार लोगों में ईगो होता, नहीं बोल पाते हैं, तब प्लीज व्हाट्सएप कर दीजिए उनको, आई एम सॉरी, आज गलती मेरी थी, प्लीज मूड घर अच्छा रख कर आना। ये देखना छोटी छोटी चीजें हमें लगता है, बट हस्बैंड बहुत सिंपल है, दे आर लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल। उनको नहीं चाहिए ये झगड़े बड़े, वो सोचते ठीक है सामने वाला खत्म करना चाहता है, चलो मैं तो बहुत तैयार हूँ। तो इट इज अप टू अस, हम उस चीज को और बढ़ा देते हैं। 3 दिन मुंह फुला के बैठेंगे, नहीं बात करूंगी, आज तो मैं बात करूंगी ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। हम जो ये सोच के पकड़ के बैठते हैं, उसकी जगह लेट गो करने सीखिए। लाइफ में हो गया खो गया, उसको कितनी देर लेके खींचेंगे। जो मैंने कहा लाइफ को बोझ
मत बनाइए। आई हैड वन मोर क्वेश्चन कि अगर अब्यूज कर दे फैमिली के लिए हाथ उठा ले, बट आई वुड जस्ट स्पीक टू हर, आई गेस पर्सनली आई जस्ट चेक द नंबर, इफ पॉसिबल ड्रॉप द नंबर प्लीज, या मेरे मोबाइल पे आप कॉल कीजिए, बिकॉज आई वोंट लाइक टू एक्चुअली आंसर इट हियर। एनीवन एल्स? मेरी गलती में गलती सब कोई आइए कि फैमिली मेंबर्स जो है वो घर में कुछ बोल देते हैं, तो जब सास कुछ कह देती है और हस्बैंड कुछ नहीं कहते, सी हियर यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग। कहीं कहीं हमें स्ट्रॉन्ग भी रहना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि मैं गलत नहीं थी, आपने मेरी साइड लेनी चाहिए थी। अगर आप मेरी साइड नहीं लाओ तो फिर आई कैन आंसर देम, आई नो हाउ टू आंसर देम, लेकिन वो आर्ग्यूमेंट बन जाएगा। अगर एक बार के आपके हस्बैंड उनके सामने आपकी साइड ले लेते हैं कि इनकी गलती नहीं है मम्मी, इनको मत कहिए, बात वही स्टॉप हो जाती है। So yes, for this you need to really work, you need to really tell him कि आपको ये कहना ही पड़ेगा। And definitely depends कौन सा मैटर है, क्योंकि एक साइड का आपको लग रहा है सास ताना दे रही है, लेकिन सास क्या सोचती है इस पर मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन जिस जो स्टेटमेंट आपने डाला एंड इफ यू फील कि यू आर राइट, then definitely you need to tell your husband you need to interfere in my matter or else let me handle my way, क्योंकि आपको भी उनको एक बार तो फिर बताना पड़ेगा कि अच्छे शब्दों में डेफिनेटली कि मेरी गलती नहीं है, मुझे रोज मत बोलिए। चाहे तो उनके सामने आप जवाब दीजिए, और अगर वो जवाब वापस कुछ नहीं बोलते, अगर आपके हस्बैंड जब आप भी कुछ कह रहे हो, देयर द मैटर सॉल्व्ड, बिकॉज तब सास को ये भी समझ जाएगा कि यहाँ अगर वो चुप रहकर उनके हामी में हाँ बोल रहे हैं सास के, तो आपके केस में भी चुप रहकर आपके हामी में भी तो हाँ बोल ही रहे हैं, राइट? सो इट इज डेफिनेटली पहले आप उनको बोलिए हस्बैंड को कि यू शुड टेल हर not to do it. If he doesn't agree, then this will go. I think the answers and the questions. I'll share the number. Yes, किसी ने number मांगा because the questions are endless. The question, my number is 9422706060. I'm a relationship counselor, so you can contact me anytime. Not a problem. Yes, that's the number. Fine. So much. Thank you, Thana Maheshwari Mahila Samiti, for inviting me today and giving the most important and the special topic that was of husband-wife relationship. Thank you. जय श्री कृष्णा, जय महेश। रेणुका जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। आपका व्यक्तित्व भी उतना ही गरिमामयी है जितनी आपकी वाणी। आप बहुत ही अच्छा बोली और ऑलमोस्ट आपने बहुत कुछ कवर करने की कोशिश की है इसमें सारा, और हम लोग चाहेंगे कि जीवन में काफी कुछ इससे लेके अपने जीवन को आगे बढ़े, और बहुत सारी महिलाएं भी चाहेगी कि इसमें से कुछ चीजें तो ऐसी है जो अपने जीवन में उतार ले। आपके विचार भी हमको बहुत ही अच्छे लगे, और आपने जो महिला समिति का, हमारा थाना महिला समिति का जो निमंत्रण स्वीकार किया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।